हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल AR एजुकेशन में। आज हम BSSC सीजीएल के लिए टॉपिक वाइज चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है बी, श्रेष्ठ वंश। क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है बी, एक उत्तम व्यक्ति के लिए। त्रयी के अंतर्गत किन वेदों को रखा गया है? ये वो वेद है जो शुरुआती के 3 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये त्रयी के अंतर्गत रखे गए हैं। वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा सी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, भुजाओं से। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? सही जवाब हो जाएगा डी, अथर्ववेद में। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है सी, ऐत्रेय ग्रंथ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किसमें मिलता है? सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सही जवाब है बी, अतरंजी खेड़ा से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सही जवाब है बी, दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है सी, कपिल मुनि। योग दर्शन का संबंध किससे है? सही दर्शन है सी, पतंजलि से। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही जवाब है सी, गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब है ए, कनाद मुनि। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन हैं? सही जवाब है बी, जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है बी, बद्रायन। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? सही जवाब है बी, कठोपनिषद में। वैदिक साहित्य की सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य का सही क्रम है संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? सही जवाब है बी, चिनाब। रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब है बी, परुष्णी से। बिपाशा किस आधुनिक नदी का प्राचीनतम नाम है? सही जवाब है सी, ब्यास। सतुद्री किस नदी का पुराना नाम है? सही जवाब है बी, सतलज। अफगानिस्तान की कौन सी नदियां आर्यों के संबंध को दर्शाती हैं? सही जवाब है बी, कुंभा और कुर्मू। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? सही जवाब है बी, चित्रोत्पला। भारतीय संस्कृति में रीत का क्या अर्थ है? रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। देवताओं और मनुष्य के बीच दूत यानी कि मैसेंजर का काम कौन कौन थे करते थे? सही जवाब हो जाएगा सी, अग्निदेव। किस ब्राह्मणवादिनी ने कुछ वेदों को मंत्रों की रचना की थी? सही जवाब है बी, लोपामुद्रा ने। ऋग वैदिक काल में निष्क शरीर के किस अंग का आभूषण था? सही जवाब है बी, गले का। परवर्ती बाद के काल में निष्क का प्रयोग किस रूप में होने लगा?
इसका प्रयोग सिक्का के रूप में होने लगा। बोजक कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख है? सही जवाब ए इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय। आर्कटिक होम थ्योरी के लेखक कौन थे? सही जवाब है बी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र धूर क्या था? सही जवाब है बी कुरु पंचाल। भारत जन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भारत जन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लौह युग में लोहे ने किस धातु का स्थान लिया था? सही जवाब है सी कांसा ने। 10 राजाओं के युद्ध दशरथ युद्ध का वर्णन किस वेद में है? सही जवाब है ए ऋग्वेद में। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? सही जवाब है सी जन। खेती और व्यापार मुख्य रूप से कौन सा वर्ण करता था? सही जवाब है सी वैश्य। विश्वामित्र का संवाद किन दो नदियों के साथ वर्णित है? विश्वामित्र का संवाद ब्यास और सतलुज नदी से है। तिब्बत होम थ्योरी का समर्थन किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया? मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया था। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सही जवाब है सी सरस्वती नदी के किनारे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? सही जवाब है बी सामवेद को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए है? पुरंदर शब्द इंद्र देवता के लिए था। धर्मशास्त्रों के अनुसार भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू की दर क्या थी? सही जवाब है सी 1/6। प्राचीन काल में बिरही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? इस सवाल का आंसर आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें साथ में।